भागवत कोई ऐसा नहीं है कि भागवत 7 दिन में ही कृपा करेगा। अरे करोड़ों करोड़ों वर्ष जो नहीं समझ पाए, साधु बन करके भी, ज्ञानी बन करके भी नहीं समझ पाए, जब जब इस संसार में आए तब तब दिव्य कष्ट की प्राप्ति हुई। किससे? माया से। माया से कष्ट की प्राप्ति हुई। लेकिन जब भागवत तत्व की प्राप्ति, तो प्रियजनों, ये जो 84 लाख योनि में जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये मनुष्य शरीर तब जाके धन्य होता है। ये भागवत कोई मेला तमाशा नहीं है, ये भागवत कोई एक प्रोग्राम नहीं है, ये भागवत कृष्ण प्राप्ति का साधन है। ये कृष्ण प्राप्ति का साधन कहां, कब और कैसे मिल जाए कुछ पता नहीं प्रियजन। ये कृष्ण प्राप्ति का साधन किसको मिल जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म क्वं शरणं गतः। भगवान वो कृष्ण जो समस्त जीवों पर कृपा कर रहे थे, मोर पर भी कृपा कर रहे थे, गौ पर भी कृपा कर रहे थे, वो कृष्ण जो गायों ने चाहा करी यशोदा तू किसनी बड़भागनी है, जो या कृष्ण के माखन चुराए पे तू जाको सांटी लेके जाके पीछे दौड़ रही है। अरे यशोदा तू कितनी भाग्यशाली है कि ये परमात्मा तेरी सांटी के डर से भाग रहे हो। अरे यशोदा आज तेरो नेक दूध दही जाने फैलाई दियो, तो आज तू या को दंड देवे की सोच रही है। अरे यशोदा हमसे पूछ, हमसे हमने कल्प कल्पांतर तपस्या की है, हमने कल्प कल्पांतर तपस्या की है, कल्पों तक तपस्या की है, और कल्पों तक तपस्या करके कितना भाग्य जागृत हुआ कि हम कृष्ण की गौ बन गए। हमारा यही सौभाग्य है कि कृष्ण हमसे प्रेम करे। तेरा सौभाग्य है यशोदा कि तू या कृष्ण को आंचल पान करा रही है। कथा में कुत्ता लड़वा रहे हैं, बोलो पुरानी कहावत सिद्ध है गई, कथा में कुत्ता लड़वाए। वो अब गली में कथा होगी तो कुत्ते ही लड़ेंगे और पुरानी कहावत है ना, कथा में कुत्ता लड़वाए। तो बहु आनंद आ रहा है। तो प्रियजनों, किसी को भी आनंद आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसको वो कोई जीव कुत्ता बन के आया हो और उसको कृष्ण तत्व की प्राप्ति हो रही हो। ऐसा नहीं। महाकाल की आरती होती है उज्जैन में, वहां पर कुत्ता आरती करने आते हैं और आरती बोलते भी हैं। ऐसे कई मंदिर हैं। हमारे यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर था, हम बालक थे, बहुत छोटे। हर मंगलवार को एक बंदर आता था, बहुत मोटा था जी,
और कुछ नहीं करता था, किसी से कुछ नहीं कहता था, हर मंगलवार को आता था और बगैर मंगलवार के कभी दिखता नहीं था। वो आया और हनुमान जी के सामने से जो प्रसाद रखा है वो एक उठाया और सीधा चला। ये मैंने नेत्रों से देखा। ऐसा हमने अपने अपने मंदिर में देखा। मुझे विश्वास है किसी भी रूप में किसी भी प्राणी पर कृष्ण कृपा कर सकते हैं, चाहे वो कुत्ता ही क्यों न सही। तुम सोच रहे हो कि हमने गली में भागवत कथा कराई, गुरुजी सही कह रहे हैं, कोई धर्मशाला ले लेते, कोई बढ़िया जगह ले लेते। ले कैसे लेते? पता नहीं कौन जीव भगवान से लौ लगा रहा हो, पता नहीं कौन जीव हो जो गोविंद से लौ लगा रहा हो, उसके कल्याण के लिए ये गली में भागवत रखी गई। तुम्हारे हमारे बस की बात नहीं है। हरि बाबा ये सोचे कि अरे अरे अभी मैं दिल्ली से भागवत कथा करके आया हूं, एसी हॉल में से भागवत कथा करके आया हूं, तो यहां भागवत कथा क्यों करूं? ऐसा सोचते ही हरि बाबा के हृदय से कृष्ण चले जाएंगे। भागवत महारानी ऐसे छुप जाएंगी जैसे एक दीपक बुझ जाता है। ये कृष्ण रूपी भागवत ज्योति तब तक ही जल रही है जब तक हरि बाबा किसी जीव को देख करके कथा नहीं कर रहा। कौन धनवान है, कौन निर्धन है, स्टेज कैसी है, व्यास गद्दी कैसी है, जगह कैसी है, नगर कैसा है। मैं कौन होता हूं? मैं तो मालिक का चपरासी हूं। वो जो आज्ञा कर दे, जहां कर दे और किस पर कर दे, कैसे कर दे, उसने कृपा की। आप लोग बैठे जरूर हो और आप लोग पहली बार नहीं बैठे हो। आप लोगों ने तो बहुत कथाएं सुनी होंगी, न जाने कितनी बार भागवत कथा सुनते हो और बड़ी बड़ी सुविधाजनक स्थल पर कथा सुनते हो, लेकिन उसको क्या कहोगे जो अपने लिए स्थान नहीं चुन सकता, जो अपने स्थान से नहीं जा सकता। उसके लिए तो कृष्ण एक बहाना बना देते हैं और बहाना बना करके ऐसे बानक बना देते हैं कि कृष्ण आ जाते हैं। तो कृष्ण की कृपा किसी पर भी हो सकती है, तुम पर ही नहीं। तो कहने लगे भगवान